आज हम देखेंगे कंपैरिजन, देखेंगे डिटेल एनालिसिस, देखेंगे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है। और इसमें ये हमें जानने को मिलेगा कि हम टीआरई 4 के लिए कौन सा सब्जेक्ट किस ऑर्डर में प्रिपेयर करें तो मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकते हैं और क्वालिफाई होकर हम जॉब ले सकते हैं। तो टीआरई 1 जब हुआ था सबसे पहले 26 अगस्त 2023 में 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के थे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। इसमें टेक अवे हमें ये लेना था, उस वक्त नेगेटिव मार्किंग थी, उसके बाद हट हट चुकी थी। ठीक है। सबसे पहले 20 क्वेश्चन आए थे आपके सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के, डेटा स्ट्रक्चर के 14 क्वेश्चन थे, डीबीएमएस के 11 क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग के 11 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 8 क्वेश्चन थे। ये 6% था, ये 6%, ये 8%। ठीक है। तो आपको ये समझना है, जो फाउंडेशन चीज है वो होगा ही। अगर आगे जाके नए नए सब्जेक्ट ऐड होते हैं, एआई वगैरह या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वेटेज इसका ही कम करेगा ना, क्योंकि ये ज्यादा पूछ रहा है। इससे ही कम करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कम है। तो हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा ये कम पूछा जाए, लेकिन रेलेवेंट होगा। हमेशा 8-10 क्वेश्चन आएंगे ही मिनिमम इन दोनों से, इससे 8-10, इससे 8-10 आएंगे ही आएंगे। तो ये फंडामेंटल चीज कभी जाती नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो 28 क्वेश्चन इजी थे, 38 मीडियम थे और 14 हार्ड थे, क्योंकि ये पहला बार था। इजी और मीडियम बहुत इन्हें देने थे। ठीक है, क्योंकि पहला पेपर था, इन्होंने सेट किया था। तो ये आपको ट्रेंड पता चला गया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, कंप्यूटर के स्क्वायर, बुलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग रूल आप देख लीजिए एक बार इसे। ये कट ऑफ नहीं है, ये उस वक्त का सेफ स्कोर था क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है। कोई ऑफिशियली डेटा नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, सेफ स्कोर बस लिखा गया है। अब देखते हैं। तो आपको पता था कि सी सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर डेटा स्ट्रक्चर, फिर डीबीएमएस, फिर नेटवर्किंग, फिर नंबर सिस्टम, फिर नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट था उसमें, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। टीआरई 2 में क्या हुआ। टीआरई 2 में एग्जाम हो गया 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का क्यों हुआ, क्योंकि 3 पार्ट आ गए इसमें। एक लैंग्वेज ऐड हो गया, जीएस पहले था ही, कंप्यूटर साइंस था ही, और इसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इसमें 80 क्वेश्चन थे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये सिर्फ पार्ट थर्ड जो हमारा है लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको ऐड नहीं किया जाएगा। इसमें भी हम देख सकते हैं कि सी सी प्लस प्लस उप्स प्रोग्रामिंग का 28 क्वेश्चन आया, डेटा स्ट्रक्चर का 16 आया है, डीबीएमएस का 18 आया है, नेटवर्किंग का 7 आया है, फिर बुलियन अलजेब्रा का ही 5% है, कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं है। तो ये सब तो कोर है ना, कोर तो कहीं जाने वाला है नहीं, कोर हमेशा पूछा जाएगा। भले इनकी आगे जाकर संख्या 8-10 पर सिमट जाए, लेकिन पूछे जाएंगे, बिकॉज दे आर द बेसिक्स। ठीक है। तो ये टीआरई 1 से 8 पर से 8 क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, 7 क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। ये देख लीजिए, ये ट्रेंड है। ठीक है। अब देखते हैं 1-2 में टोटल टॉपिक के एनालिसिस में क्या हुआ कि मतलब ये हमेशा वन टीआरई 1 में भी 1 पर था, ये 2 पर था, ये 3 पर था और ये 4 पर था। ये अपने जगह पे बने रहे हैं। मतलब आप समझिए फ्यूचर में कितना भी टॉपिक ऐड होगा, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बुलियन अलजेब्रा तक, इनका हमेशा रहेगा कि ये आएंगे ही आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कभी ये चले गए। ठीक है। फिर आप एक बार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, जो भी रूल है परसेंटेज वाला। तो ये है। ठीक है। अब देखते हैं, इसमें भी वही है, आपको समझ आएगा कि अब देखिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, टीआरई पेपर 2 में क्या हुआ, इसमें थोड़ा डीप में चले गए। ठीक है। वर्चुअल इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनलाइन फंक्शन, टेम्पलेट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और न्यू वर्सेस मैलॉक, ये सब टॉपिक्स पूछने लगे। तो इन सब जो जो टॉपिक इसमें लिखा है, आप उसको ज्यादा ध्यान से कहीं से भी जो आपका बेस्ट सोर्स लगे वहां से आप इसे तैयार करिए, पढ़िए इसे। ठीक है। अब देखते हैं टीआरई 3। टीआरई 3 में मतलब बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ था, मतलब कहिए मत। पैटर्न तो सब कुछ वैसा ही था, यह एग्जाम हुआ था 2024 में। ठीक है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा पूछा गया है बुलियन अलजेब्रा, 13 क्वेश्चन। आप सोचिए 13 क्वेश्चन पूछ के सबसे ज्यादा कैसे हो गया। पहले तो हम देख रहे थे कि 20 क्वेश्चन आया है सी सी प्लस प्लस से। बिकॉज आप देखिएगा यहाँ दो सब्जेक्ट बढ़े हैं, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक है एआई और आईओटी, इमर्जिंग टेक। इनको भी तो स्पेस देना है। तो इनको स्पेस देना है तो बाकी सब में से तो कटौती होगी ना। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा टीआरई 3 में कटौती हुई है। लेकिन ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है बुलियन अलजेब्रा डिस्टोलॉजी, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर सिर्फ बुलियन अलजेब्रा का बात करें, सिर्फ बुलियन अलजेब्रा जो कि बुलियन अलजेब्रा आता है, तो 2 से 3 घंटे में आप इसको मास्टर कर सकते हैं अच्छे से। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। डिजिटल लॉजिक भी मैं मानता हूँ 5-6 घंटे में आप कर लिए। टोटल इसको 10 घंटे आप पढ़िएगा तो आपका ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप 16.25% आप स्कोर कर पाइएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हाँ। अब देखिए
जब आपको डिजिटल लॉजिक अच्छे से समझ आएगा तभी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ पाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए यह है कि आपको वो आना चाहिए। और ओएस भी इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है। अब उसके बाद देखिए, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर 9 क्वेश्चन, डीबीएमएस 9 क्वेश्चन, और सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 8 क्वेश्चन, और नेटवर्किंग का 8 क्वेश्चन, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब नया ऐड हुआ है तो इनके 5-5 क्वेश्चन। देखिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, आपको याद रखने वाली चीज है। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बस आपको चीजें याद रखनी है। इमर्जिंग टेक में भी आपको याद रखने वाली ही चीजें आएंगी, जो ट्रेंड है ये चल रहा है वो सब नई चीज पूछी जाएंगी। तो ये तो मान लीजिए इसमें से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपको डिफिकल्टी कहाँ आ सकती है? डिफिकल्टी आपको आ सकती है नेटवर्किंग में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है। आप, मैं तो यही बोलूंगा, अभी भी हम यही बोलेंगे कि आप जो शुरू करिए, शुरू आप यहाँ से करिए, सी, सी प्लस प्लस उप्स प्रोग्रामिंग करिए पहले पे। दूसरा पे आप डेटा स्ट्रक्चर करिए, ठीक है। फिर डीबीएमएस करिए, तब नेटवर्किंग करिए, तब जाके आप बुलियन अलजेब्रा पढ़िए, तब जाके ओएस पढ़िए, तब जाके आर्किटेक्चर पढ़िए। ऐसे आप कंप्लीट करिए, और ये लास्ट में करिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई इमर्जिंग है, लास्ट में करिए। ठीक है, तो आपको ओवरऑल हम, आपको दिख रहा है कि इतना टॉपिक तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, ऑर्डरिंग मैटर करता है कि ऑर्डर आप कैसे रखिएगा इस सब चीज़ों का। तो ऑर्डर हम आपको बता चुके हैं। पहले पर आपको सी सी प्लस प्रोग्रामिंग रखना है पहले पे, मतलब ये आपका पहला होना चाहिए प्रायोरिटी। ठीक है, पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, दूसरा प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए, चौथा प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए। मतलब हम सिर्फ ऑर्डर बता रहे हैं, किस ऑर्डर में आप पढ़िएगा तो आपको आसानी होगा पढ़ने में। ठीक है, और पांचवा प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए, छठा प्रायोरिटी आपका ओएस होना चाहिए, और ये सातवां होना चाहिए। और ये दोनों लास्ट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इजिली स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं जैसे कि थोड़ा सा क्रैश हो चुका है सी सी प्लस प्लस, मतलब कि बहुत ही कम पूछा गया। तो कम इसलिए पूछा है क्योंकि 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसलिए कम पूछा गया, और कोई बात नहीं है, हमेशा पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। देखिए, हम जो ऑर्डर बता रहे थे लगभग लगभग उसी ऑर्डर में ने, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। ये पहला पे, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे, अब इसको पांचवा रख लीजिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम छठा रख लीजिए, इसको सातवां रख लीजिए। बाकी ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, एंड इसको आप अ, बाद में करिए। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इतना था, क्वालिफाइंग आपको इतना मार्क्स लाने हैं, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, मतलब था। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 102 प्लस आप लाइएगा तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। ईडब्ल्यूएस को 100, बीसी को 92, और ईडब्ल्यूएस को 92। ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत बढ़ा के ही बोला गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही, आप 2 4 5 नंबर कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन मिला था अ, किस चीज से, टीआरई थ्री से, कि टीआरई थ्री में बहुत क्वेश्चन कम हो गए थे, 35% से 10% पे आ गया था, लेकिन 10 से नीचे नहीं जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। 10 से नीचे जा ही नहीं सकता है ये टॉपिक, सी सी प्लस प्लस उप्स। इसमें आपको इनहेरिटेंस तैयार करना है, जावा कीवर्ड आए हैं तो उनको पढ़ना है, सी का कीवर्ड याद रखना है, सी प्लस प्लस का याद रखना है। और देखिए, प्रेडिक्शन यही है कि 15 से 25% टीआरई फोर में आएगा आएगा, इससे कम नहीं होगा। 15 से 25, या 15 या 25 है, या 20 है, या 18 है। बुलियन अलजेब्रा जो कि मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ऊपर भागा है, 4 से 13 क्वेश्चन भागा है। इसलिए भागा है क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको टीआरई वन में सिर्फ ये पूछा जा रहा था, बुलियन अलजेब्रा पूछा जा रहा था, अब डिजिटल लॉजिक को ही पूछा जा रहा है अच्छे से। इसमें आपको नैंड, नॉर गेट, ट्रूथ टेबल, फ्लिप फ्लॉप, हाफ एडर, पीएलएम, मल्टीप्लेक्सर, बीसीडी, अरिथमेटिक, डी मॉर्गन थ्योरम, एरर डिटेक्शन कोड्स, ये सब पूछा जा रहे हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसका भी है कि ना भी आएगा तो 10%, तो 10%, 8-10% तो पूछा ही जाएगा मिनिमम। ठीक है, फिर देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर अब्सेंट था, पूरा पूरा अब्सेंट था टीआरई टू में, लेकिन टीआरई थ्री में एकदम 15% पे आ गया। इसमें जो जो रोम के टाइप है, नंबर कन्वर्जन है, बाइनरी अरिथमेटिक, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और ये होता है ना कि ये कंफर्म करता है कि बीपीएससी रोटेट करता है टॉपिक्स को, ये नहीं है कि इस साल ये आया तो वो नहीं आएगा, तो आपको सब पढ़ना है। अब देखिए, ओएस अब्सेंट था लेकिन रिटर्न हो गया। ओएस में क्या पूछा गया, पेजिंग पूछा गया, सेगमेंटिंग पूछा गया, डिशेड्यूलिंग पूछा गया, एफसीएफएस पूछा गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, थ्रेड पूछा गया, फाइल सिस्टम पूछा गया,
ये सब पूछा गया। फिर डीबीएमएस एंड डेटा स्ट्रक्चर बोथ रेड्यूस बट स्टिल रेलेवेंट, वो रेलेवेंट रहेगा ही, पहले ही बोला जो रेलेवेंट है, मतलब जो फंडामेंटल है वो रेलेवेंट रहेगा ही रहेगा। तो आपको एसक्यूएल में क्वेरीज, नॉर्मलाइजेशन, प्राइमरी की, ये सब तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर में बीएसटी, पोस्ट फिक्स, इवेल्युएशन, बैलेंस ट्री, हैश टेबल, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट है फोर के लिए। अब जो ये नया टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें आप देख लीजिए एसडीएलसी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। इसमें 3 मॉडल आपको पढ़ने हैं, वाटरफॉल, एगाइल और स्पाइरल। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एआई के कुछ टॉपिक्स है, सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग होगा, एक अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, एक डिसीजन ट्री होगा, एक आईओटी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, फिर ब्लूटूथ है, फिर ई कॉमर्स मॉडल है। दीज आर न्यू एडिशनल फ्रॉम द टीआरई फोर सिलेबस, विल लाइकली कंटिन्यू, ठीक है, अब तो कंटिन्यू होगा। तो इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन आपका देखिए अगर आपको टॉप में आना है, टॉप लेट्स से टॉप 50 या 100 बोल रहे, टॉप 50 या 100 बोल रहे, तो आपको आपका ये होना चाहिए कि 72 प्लस सही हो आउट ऑफ 80, इतना तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि तीनों को हम मतलब वो कर लेते हैं, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो इससे क्या समझ आता है कि 25 था, 35 था, 10 था, इससे नीचे नहीं जाने वाला है बॉस। तो आप इसको अच्छे मन से श्रद्धा से प्रिपेयर करिए। डेटा स्ट्रक्चर 17% था, 20% था, 11% था, 10-11 से कभी कम नहीं होगा, याद रखिएगा। डीबीएमएस भी 11 से कम नहीं होगा। नेटवर्किंग हो सकता है थोड़ा बहुत कम बेसी हो, क्योंकि नेटवर्किंग देख लीजिए, आप दायरा देखिए ना, आपके सामने दायरा दिख रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 8 से 14 यही परसेंटेज आ सकता है, और इसका भी यही हो सकता है। तो आप देखिए, आपको एक अंदाजा मिल गया है कि कितना कितना क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक अब यहाँ पर फाइनल बना लिया है, जो जो टॉपिक्स हैं उसके बेसिस पे हमने बना लिया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है, ये पूरा टॉपिक्स हो गया। मैथमेटिकल फाउंडेशन आपके सब्जेक्ट में है, तो ये आ सकता है 2 से 4 क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा लो है, तो इसको लास्ट में आप रखिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लास्ट में रखिए। वेब टेक्नोलॉजी एचटीएमएल आ सकता है, लेकिन लास्ट में रखिए। मीडियम प्रायोरिटी किसकी है, जो कि नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसकी मीडियम प्रायोरिटी है। देखिए आपको शुरू तो यहीं से करना है, प्रोग्रामिंग से ही शुरू करिए, क्योंकि 14 से 20 क्वेश्चन अभी भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, कि इतने तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम। फिर आप, हम बोलेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़िए, 10 से 14 क्वेश्चन। फिर आप डीबीएमएस पढ़िए, डीबीएमएस पढ़ने के बाद आप बुलियन पढ़ लीजिए ना, बुलियन पढ़ लीजिए, फिर जाके इनकोडिंग नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, इजी इजी सब्जेक्ट है ये सब। फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिए, तब आप ये पढ़िए। हम नंबरिंग यहाँ लगा देते हैं आपको, मतलब आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो यू कैन फॉलो। अब ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए, लेकिन जो बताया जा रहा है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये पहला पर रखिए आप, डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे पर रखिए, डीबीएमएस को तीसरे पर रखिए, और आप इसको चौथे पर रखिए, इसको पांचवे पर रखिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को छठे पर रखिए, और सीओए को सातवें पर रखिए, और इसको आठवें पर रखिए, और बाकी इस सबको आप जब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स तो आपको मतलब करने ही करने हैं, ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, और बेस्ड ऑन सभी के ये टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो, जिन्हें आप मास्टर करना है, तो ये सारा पीडीएफ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमने पीवाईक्यू में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं, और आप अगर कहते हैं तो हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे आपके सामने, शुरू से लेकर के अंत तक 80 क्वेश्चंस को, और दिखाएंगे उसकी लेवल क्या है। तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए अगले वीडियो में। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।